कर्नाटक में बीजेपी या कांग्रेस, कौन मारेगी बाजी? ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कर्नाटक राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों के ऊपर 2028 में होने वाले चुनावों पर ताजा और सटीक ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं। कर्नाटक में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है, लेकिन जेडीएस पार्टी को भी कोई हल्के में नहीं ले रहा है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। क्या फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी बनाएगी सरकार? आपको क्या लगता है? कर्नाटक के लोगों की राय जानने के लिए यह पोल किया गया है। इस सर्वे में सवाल किया गया कि कर्नाटक में कौन जीतेगा। ओपिनियन पोल में शामिल लोगों से पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस या फिर जेडीएस। तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों और 31 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धारवाड़ जिले की। यहां कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिल सकती है? देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 7 में से 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। जेडीएस के खाते में यहां एक भी सीट नहीं आ रही। अन्य पार्टियों को एक विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कावेरी की। जी हां दोस्तों, कावेरी में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां इन 6 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी को 6 में से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त बनती हुई दिख रही है। जेडीएस को यहां 1 सीट मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 13 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन मारेगा बाजी? देखिए आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी को 8 में से 5 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर को यहां 0 सीटें मिल रही हैं, यानी कुमारस्वामी को यहां संतोष करना पड़ेगा। अन्य पार्टियों को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। अब बात कर लेते हैं गुलबर्गा की। गुलबर्गा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां कौन आगे रहेगा? देखिए आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी को 9 में से 3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की संभावना है, जिससे कांग्रेस गुलबर्गा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जेडीएस को यहां 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों को यहां भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 30 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 14 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 3 सीटें जीतने को मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। गुलबर्गा के बाद बात करते हैं बेल्लारी की। बेल्लारी में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 9 में से 4 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 9 में से 5 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी यहां सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। जेडीएस को यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं और अन्य पार्टियां भी 0 सीटों पर ही रह सकती है। अब बात करते हैं उडुपी की। उडुपी में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 5 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। जेडीएस को यहां पर 0 और अन्य पार्टियों को भी 0 सीटें मिल सकती है। अब उत्तर कन्नड़ की बात करें। उत्तर कन्नड़ में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 6 में से आधे विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कब्जा हो सकता है, यानी 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है। जेडीएस को यहां पर 0 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के लिए भी 0 सीटें ही रहेंगी। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 50 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 3 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है
अब बात करते हैं रामनगरम की। रामनगरम में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का मौका मिल सकता है। यहां पर 3 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात की जाए कोप्पल की 5 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? इन 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 31 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 3 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात की जाए चिकमंगलुरु की 5 विधानसभा सीटों की। 5 में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेडीएस के खाते में 0 सीटें हैं और अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात करें रायचूर जिले की। रायचूर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा मिल सकता है, यानी बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, यानी आधी आधी सीटें कांग्रेस और बीजेपी के बीच बंट सकती हैं। जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 71 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 37 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 4 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें चामराजनगर की। चामराजनगर में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जेडीएस को भी 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियां 0 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। अब बात करते हैं हासन की। हासन में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस और अन्य पार्टियां 0 सीटों पर सिमट सकती हैं। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 82 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 44 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 5 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें बीदर की। बीदर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है, यानी आधी आधी सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बन सकती हैं। जेडीएस और अन्य पार्टियां 0 सीटों पर ही रह सकती हैं। अब बात करते हैं कोलार जिले की। कोलार में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 4 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस और अन्य पार्टियां 0 सीटों पर ही सिमट सकती हैं। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 94 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 51 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 5 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। मन्या की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहां 0 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं जेडीएस को 6 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टियां 0 सीटों पर ही रह सकती हैं। अब बात करें बेलगावी की। बेलगावी जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से बीजेपी को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बेलगावी में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां 7 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है।
अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 119 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 62 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 12 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें शिवमोगा जिले की। शिवमोगा में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात करें गदग जिले की। गदग में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करते हुए देखा जा सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 130 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 67 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 12 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें बालकोट जिले की। बालकोट में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए देखा जा सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें तुमकुर की। दोस्तों, तुमकुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जेडीएस को यहां पर 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 148 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 76 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 58 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 13 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें दक्षिण कन्नड़ की। दक्षिण कन्नड़ में 8 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 8 में से 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियां 0 सीटों पर ही सिमट सकती हैं। अब बात करें यादगीर जिले की। यादगीर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को यहां 1 सीट मिल सकती है और जेडीएस भी मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह सकता है। अन्य पार्टियों को 0 का सामना करना पड़ सकता है। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 160 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 82 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 61 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 16 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं बेंगलोर ग्रामीण की। बेंगलोर ग्रामीण में 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 28 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 15 विधानसभा सीटों के साथ अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहां 11 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं। जेडीएस के खाते में 2 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात करें चित्रदुर्ग की। चित्रदुर्ग में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही रहना पड़ेगा। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 194 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 102 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 73 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 18 सीटें जीतने को मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें मैसूर की। मैसूर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं। वहीं जेडीएस को भी यहां 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। मैसूर के बाद बात कर लेते हैं दावणगेरे की।
दावणगेरे में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और जेडीएस को भी 1 सीट मिल सकती है। अब तक कर्नाटक की 224 सीटों में से 213 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के खाते में 113 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 77 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 22 सीटें जीतने को मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें कोडागू की। कोडागू में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 1 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात करें बेंगलुरु अर्बन की। बेंगलुरु अर्बन में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। जेडीएस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात करें चिकबल्लापुर की। चिकबल्लापुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। 1 सीट पर जेडीएस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल यानी जनता के मत को आपके समक्ष रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 118 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है। वहीं जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में केवल 1 सीट जाने की संभावना है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।